सो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें जो मैनेजर एचआर की पोस्ट आई है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट एग्जाम पैटर्न, कि आखिर इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है उसकी हम बात करेंगे। छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी जानकारी के लिए आप जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है, आप वहां भी जा सकते हैं और आप डायरेक्टली ह्यूमन पेरेटस के पेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ह्यूमन पेरेटस पिछले 13-14 सालों से जो एचआर रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, चाहे फिर वो पीएसयूज के हों, यूजीसी नेट के हों, बैंक के हों, या फिर जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के हों, उसमें वी हैव एन एक्सपर्टीज। एंड इनफैक्ट जो यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हुआ था 2023 में, उसमें एवरी सेकंड सिलेक्टेड गाइड कैंडिडेट वाज फ्रॉम ह्यूमन पेरेटस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाके आपको एक बार मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेज पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो डिटेल नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर है और यहाँ पे जब हम एक सेकंड गाइस, यहाँ पे जब हम अपना 14वें पेज पे जाएंगे तो हमें सिलेक्शन प्रोसेस के नाम पे एग्जाम पैटर्न की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है। वहीं अब जब हम इसको देखते हैं तो अब हमें क्लैरिटी पूरी नहीं मिली है, क्योंकि ये कहता है सिलेक्शन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन एग्जाम रनिंग 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 1 मार्क ईच। ये पूरा डिटेल इसमें नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें ये नहीं बताया कि आखिर वो कौन से टॉपिक है, उससे कितने सवाल आएंगे। क्या सारे सवाल एचआर के होंगे या एचआर के अलावा भी कुछ सवाल होंगे? ये सारे सवालों सवालों के जो जवाब हैं, उनका जवाब हमें इस पर्टिकुलर बात को नहीं देख के नहीं मिलता है। तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन कि आप 2023 का जो नोटिफिकेशन है, इसमें जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ी सी जो है क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं तीसरे पेज पे जाता हूँ तो तीसरे पेज पे मुझे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे कितने आएंगे ये देखने को मिल जाता है। अब बात ये है कि 2023 में जो सिलेबस या फिर जो स्कीम ऑफ एग्जाम था, क्या वो 25 में भी सेम रहेगा? अब इस सवाल का जवाब जो है हमारे पास नहीं है। यहां पर वो लिख देता है कि स्कीम ऑफ एग्जाम्स एंड इंडिकेटेड सिलेबस शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि अलग से आएगा। तो फॉर नाउ वी डोंट हैव एनी बेसिस कि क्या है, बट गाइज द मोस्ट लॉजिकल सॉल्यूशन इज कि भाई जो पिछले साल की चीजें थी उन्हीं को पकड़ लो और उन्हीं के हिसाब से जो है अपनी पढ़ाई को चालू कर दो। ठीक है, बाय द वे अगर सिलेबस में कोई चेंज हुआ, इंडिकेटिव सिलेबस सब्जेक्ट स्कीम ऑफ एग्जाम में कोई चेंज हुआ, तो यू आर कवर्ड विद अस। यू आर नॉट एनरोलिंग फॉर कोर्सेज, यू आर एनरोलिंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं और उसके लिए मैं एक बार इस पेज पे चला जाता हूं। ठीक है, तो भाई 2023 के नोटिफिकेशन को और 2025 के नोटिफिकेशन को मिला के जो हमारे पास डेटा है उसकी हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न के सेक्शन में। ठीक है, सो गाइस इसमें जो है देयर विल बी 100 क्वेश्चंस जो कि टोटल आएंगे। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, तो आपके 100 मार्क्स हो गए टोटल। ठीक है, इसके बाद आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन जो है करने होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करी जाए, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1 मार्क्स का सवाल है, तो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्जाम की, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, देयर विल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग। ये हमें 2023 के नोटिफिकेशन और 25 के नोटिफिकेशन से क्लियरली ये बात मिल जाती है। ये तो हमें 25 में भी मिल जाती है, पर 23 में ना अब इन 100 क्वेश्चंस का भी ना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसको हम समझ लेते हैं। तो वो क्या किया है कि भाई इन 100 क्वेश्चंस में से जो है प्रोफेशनल नॉलेज के सवाल आएंगे और आएंगे जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के। ठीक है, कितने कितने? तो प्रोफेशनल नॉलेज के 75 क्वेश्चंस आएंगे और 25 क्वेश्चंस आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के। तो ये हो गया आपका 75 मार्क्स, ये हो गया आपका 25 मार्क्स। ठीक है, इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये हमें 2023 की नोटिफिकेशन से एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब ये पैटर्न रिपीट होगा कि नहीं होगा, इंडिकेटिव में कुछ बदल गया नहीं बदल गया, गाइस इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसकी जानकारी तो जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश में दे सकता है। फॉर नाउ दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, एंड हमारा जो कोर्स है ह्यूमन पेरेटस का, हमने इसी तरीके से बनाया है। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको एक और चीज नोट करनी है
कि देयर विल बी अ क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, देयर विल बी अ qualifying marks in this exam and that will be 40% for unreserved, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 40% है क्वालिफाइंग मार्क्स, एंड अकॉर्डिंगली आप उस नोटिफिकेशन में जाके बाकी कैटेगरीज के लिए भी है क्वालिफाइंग मार्क्स को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस एग्जाम का कि देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू, इट इज अ सिंगल स्टेज एग्जाम, इट इज अ सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू, यानी कि इसके सीधे बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो टोटल 31 वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की जो है बात हमने यहाँ पे कर ली, और ह्यूमन पेरिटस ने जो अपना कोर्स बनाया है इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे, और हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी सवाल कोई भी बात पूछने के लिए, चाहे फिर वो सिलेबस हो, चाहे फिर वो तैयारी करने का तरीका हो, चाहे फिर वो कीवर्ड्स हो जो हमने कवर किए अपने कोर्सेज में, वो सारी जानकारियां आप हमसे ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।